परंतु माधव, नल कुबेर और मणिग्रीव अर्जुन के वृक्ष से कैसे प्रकट हुए? इसके पीछे क्या कथा है? नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों देव कुबेर के पुत्र थे। एक दिन वो दोनों नदी में जल विहार करने गए और देव मुनि नारद वहीं समीप से जा रहे थे। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भ्राता मणिग्रीव, देखो तो। नारायण नारायण। सामने से देवऋषि नारद जा रहे हैं, कुछ समझ रहे हो? हाँ भ्राता, जल क्रीड़ा के साथ साथ यदि संगीत की जुगलबंदी हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। सही कहा आपने। देवऋषि नारद, कैसे हैं देवऋषि नारद? नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। देखिए कितना सुरमय वातावरण है, शीतल जल सामने है। बस एक संगीत की ही कमी थी कि सौभाग्यवश आप यहाँ आ गए। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया, स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण। देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों। क्या शील और अश्लील का कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें कुबेर पुत्रों? अपने सुख और अपने मनोरंजन में इतने मग्न हो गए हो, इतने मग्न हो गए हो, ये भी भूल गए हो कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। वृक्षों के भांति जड़ और नग्न होकर हमारे समक्ष खड़े हो तुम दोनों, पर तुम दोनों ये भूल रहे हो कि हम देव ऋषि नारद हैं और हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे, खड़े होगे। ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? अपना श्राप वापस ले लीजिए। हाँ देव मुनि, हमसे भूल हो गई, दोबारा ये अपराध नहीं होगा। नहीं, कदापि नहीं। हम अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते। तुम दोनों ने केवल हमारा ही नहीं परंतु नारायण का भी अपमान किया है, और अब केवल वे ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। नारायण नारायण। दोनों ने बहुत दंड भोग लिया और इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए मुझे ये उपद्रव करना पड़ा। रुक्मिणी, मनुष्य ऐश्वर्य और धन के मद में अपनी बुद्धि खो बैठता है। नैतिकता और अनैतिकता के मध्य का अंतर बिल्कुल भूल जाता है, और ऐसे में उसे अपनी भूल की अनुभूति कराना आवश्यक होता है। माधव, धन और ऐश्वर्य क्या बुरे हैं और दरिद्र होना शुभ है? नहीं रुक्मिणी, ऐश्वर्य और धन पराक्रम से ही प्राप्त होते हैं, परंतु उसके मध्य में आकर अभिमानी हो जाना अनुचित है। एक निर्धन और दरिद्र व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता कि कोई अन्य उसके जैसी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु ये धन भी एक शक्ति और माया है जिसे पाकर दरिद्र भी उत्पाती हो जाता है। परंतु माधव, उसके बाद संकटासुर का क्या हुआ? वो तो आपके प्राणों के पीछे पड़ा था ना?